बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, एशिया कप 2025 का मैच नंबर 4 खेला गया पाकिस्तान वर्सेस ओमान। ग्रुप ए में जनाब ये मैच खेला गया है और पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 160 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। यह देखना बड़ा जरूरी है कि 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर अगेंस्ट ओमान जैसी टीम 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर पाकिस्तान ने 160 रन की जो है वो टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया और 161 का टारगेट दिया। ऑल्दो हमारी बैटिंग बॉलिंग जो है वो आउटस्टैंडिंग रही, 67 फॉर ऑल। ओमान की टीम 67 रन पर तमाम के तमाम जो प्लेयर्स थे वो पवेलियन वापस लौट गए। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो सबको एक एक 2-2 विकेट्स मिली। अगर ऊपर शाहीन अफरीदी को 1 विकेट है, साइम अयूब 2 हैं, इब्रार 1 हैं, नवाज 1 हैं, 2 सुफियान हैं, 2 फ़हीम अशरफ हैं। ये सारा सिनेरियो ऑन पेपर तो बेहतरीन लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत से मशवरे दिए जा रहे हैं, तनकीद का सामना भी है बैटिंग को लेकर। स्पेसिफिकली मोहम्मद उसका जो हारिस है, मोहम्मद हारिस, उनकी प्लेसमेंट चेंज की गई है, उनको तीसरे नंबर पर खिलाया गया है। साहिबजादा फरहान जो है उन्होंने 29 रन और साइम अयूब एक मरतबा फिर नाकाम हुए कोई भी रन में, लेकिन उन्होंने बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आधा तीतर आधा बटेर वाला हिसाब है और फिर इन पर तनकीद होती है कि जिसको हल्की सी बॉलिंग हल्की सी बैटिंग आती है उसको हम ऑलराउंडर कह देते हैं। बहरहाल हारिस की तो हंसी वापस लौट आई है, उन्होंने 66 रन की इनिंग्स खेली है और देखना यह कि आगे आने वाले बड़े मैच में हारिस की क्या यही पोजीशन होगी। इसके अलावा जी टिकट के वाले से जितनी भी खबरें थी वो दम तोड़ गई हैं। टिकट सारी की सारी टिकट जो है सोल्ड आउट हैं और ये एक बड़ा मैच होने जा रहा है कल का, जो यानी कि 14 सितंबर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो एक प्रॉपर राइवलरी चल रही है और इसमें तो मज़ीद ये इंपॉर्टेंट हो गया मैच। इसके अलावा जी आज मैच है एक बड़ा मैच ग्रुप बी में, जिसे ग्रुप ऑफ डेथ कहा जाता है। इसमें श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, जो जीता उसके लिए सुपर 4 में जाने की राहें हमवार हो जाएंगी। इस सारी सूरत पर बात करते हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स सईद साहब, इसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे आकिब कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। थैंक यू। पहले आकिब पे आ जाते हैं। आकिब, ज़रा ये जो 160 करने के बाद भी तनकीद हो रही है, बेसिकली आप इस पे इसलिए हैं कि एक्स क्रिकेटर्स भी तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान को 200 करना चाहिए था। कंपेयर कर रहे हैं इंडिया और यूए के मैच से, क्या कंपैरिजन बनता है? करना चाहिए, इस स्टेज पे करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आप सेटिस्फाई इस परफॉर्मेंस से? देखिए हमसे सबसे पहले अगर हम टॉस से शुरू करें तो मुझे लगता है कि सलमान अली आगा ने एक बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया टॉस जीतकर खुद बैटिंग करने का। वरना अमूमन हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जब भी कप्तान टॉस जीतता है तो वो डिफेंड की तरफ जो है करने जाता है। लेकिन अब कुछ चूँकि सलमान अली आगा की कप्तानी में हम देख रहे हैं मुसलसल कि टॉस जीतकर कंडीशंस को जो है उसको नज़र में नहीं रखते, लेकिन पहले अपने बल्लेबाजों को जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आगे बल्लेबाज कैसा परफॉर्म करते हैं वो एक लाग इशू है, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि 160 जिसना कई साबिक क्रिकेटर्स जो हैं वो 200 प्लस कह रहे थे, तो ये कंडीशंस 200 प्लस वाली नहीं थी या 200 वाली नहीं थी। आल्दो कि ओमान की बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, 160 आप ये कह सकते हैं कि बिलो पार स्कोर था अकॉर्डिंग टू ओमान की जो बॉलिंग है और पाकिस्तान की जो बैटिंग है। लेकिन फिर वही बात जिस तरह हमारा स्टार्ट है, क्योंकि जीत गए हम, जीत जो है वो कई बुराइयों पे पर्दे डाल देती है। जिस तरह कि आज साइम अयूब ने भी कहा कि एक बड़ी इनिंग्स में हम अगर अच्छा परफॉर्म कर देंगे तो हमारी तमाम बुराइयां छुप जाएंगी। मुझे नहीं पता उन्होंने ये किस सेंस में कहा है। खुद एज अ प्लेयर हैं, 19 जो है वो इनिंग्स के बाद उन्होंने 50 बनाई है। तो सलमान जिसना साइम अयूब ने 9 लोग शॉट पे आउट हुए, 0 पे आउट हुए, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक प्रोफेशनल किस्म के क्रिकेटर हैं। इस तरह की हिटिंग तो वो LCCA में प्रैक्टिस सेशन के दौरान कर रहे होते हैं। तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो आपने मशीन सामने रखी होती है वो आपकी मर्जी की बॉलिंग कराती है, मर्जी का ठप्पा मारती है। लेकिन जब मैचेस में इंसान होता है, इंसान के अंदर दिमाग होता है, दिमाग वो यूज़ भी करते हैं, तो वो आपको अपनी पसंद की बॉल नहीं देंगे। फिर साहबजादा फरहान 29 बॉल्स पे 29 रन, उनकी इनिंग देख के फिर वही बात, इनसे बेहतर तो बाबर रिजवान कर ही जाते थे अगर मैं गलत ना हूं तो। अगर वो 29 पे 29 कर रहे हैं तो वो 29 पे 35 कम अज़ कम कर जाते थे और ये 0 पे आउट नहीं होते थे, कोई भी अगर 10 प्लस कर ही जाते थे। तो ओपनर जिस तरह आउट हुए और फिर जब पूरी बैटिंग देखते हुए जो मुझे एक चीज़ फील हुई कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों से अब उनके दिमागों से अभी तक मुझे लगता है वो शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेल रहे हैं। शारजा के डायमेंशन जो है वो ज़रा छोटे हैं एज कम्पेयर टू दुबई। दुबई में जो है बाउंड्री जो आपकी लेंथ है वो ज़रा बड़ी होती है। आप हसन नवाज को उठा के देख लें, उन्होंने हाफ हिट मारी, ये अगर शारजा का मैदान होता यकीनन छक्का होना था। नवाज ने हाफ हिट मारी, शारजा का मैदान होता तो यकीनन छक्का होना था। सलमान अली आगा को पहली गेंद पे फुल टॉस पड़ी, वो शायद समझे कि लेग साइड की बाउंड्री उनकी 40 मीटर की है, तो उस हिसाब से वो उन्होंने शॉट मारते हुए आउट हो गए। इवन फ़हीम अशरफ के आखिरी ओवर में जो 2-3 उन्होंने शॉट्स मारी शारजा के मैदान में वो छक्के होने थे। लेकिन
आपकी बचत 160 करके वहां हुई है कि आपकी बॉलिंग ओमान, आपकी जो थी मुखालिफ बॉलिंग वो ओमान की थी। अगर यहाँ पर किसी बड़ी टीम की बॉलिंग होगी तो मुझे लगता है कि जो 160 स्कोर है ये आपका कम होकर 130 हो जाना था, और फिर आपके बॉलर्स पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी थी कि इनको इस 130 या 135 को आपने डिफेंड करना है। तो ओवरऑल 160 बिलो पार है। इस पिच पे अगर आप 180 या 190 तक कर लेते जिस तरह की कंडीशंस थी और ओमान की बॉलिंग को देखते हुए फिर एक दो कैचेस भी ड्रॉप हुए, तो 180 190 करते मुझे लगता है काफ़ी कॉन्फिडेंट मिलना था इनको इस चीज़ से। ठीक है अहमद सईद साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब हो गया, और वो जो कल हम आकिब भाई के सुपर ओवर को प्रेडिक्ट कर रहे थे वो करवाने की जो ज़रूरत पेश नहीं आई है। तो मेरा ख्याल है कन्विंसिंग विन थी पाकिस्तान की। और आप जब जिस तरह से शारजा से दुबई शिफ्ट होने की बात हो रही है, तो अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं किसी वेन्यू पर 2-3 मैच लगातार खेलने के बाद, तो इतना मार्जिन शायद मिलना चाहिए। बाकी बैटिंग के अंदर यकीनन मतलब फ्रस्ट्रेटेड कुछ शॉट्स हैं जिनको देखकर फ्रस्ट्रेशन हुई। साइम अयूब पहला बॉल खेलना है और वो बीच से क्रॉस मारने चले गए। आप पहला बॉल खेल रहे हैं, आप उस बॉलर को भी शायद आप जिंदगी में पहली बार खेल रहे हैं। आप कंडीशन अभी शारजा से आप शिफ्ट हुए हैं दुबई में, कोई ऐसा मसला भी नहीं है कि आपके सामने कोई ऐसा टारगेट लगा हुआ है कि आपने पहली बॉल से ही ऑन स्लॉट करना है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। आप बाद में आके ये नहीं कह सकते कि बॉल नीचे रह गया, वो बैट के ऊपर नहीं आया वगैरह वगैरह। यहाँ पर कुछ टेक्निक्स के इशू बहरहाल नजर आए। अच्छी बात यह है कि मोहम्मद हारिस किसी न किसी अंदाज में फॉर्म में वापस आए हैं। पाकिस्तानी टीम में एक वीक लिंक वो नजर आ रहे थे, उनकी वजह से पूरे बैटिंग ऑर्डर को कल शफल किया गया, उनको ऊपर मौका दिया गया, वो आखिरकार स्कोर करने में कामयाब हो गए और कल अच्छे दम में दिखाई दिया। उनकी बैट स्पीड जो थी वो भी ठीक थी, उनके बैट से लग के जब बॉल जा रहा था तो भी मतलब एक यूँ कह लीजिए कि प्रॉपर शॉट वाली फील आ रही थी। और कल लंबे छक्के मारे उन्होंने, डायमेंशन के हिसाब से ठीक ठाक छक्के उन्हें मारे हैं। तो 43 गेंदों में 66 रन उन्होंने किए हैं। बड़े मैच से पहले उनका फॉर्म में आ जाना ये एक खुशाइन बात है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर कहीं ना कहीं मसाइल नजर आ रहे हैं। साहबजादा फरहान ने जो 29 रन किए वो पिच के ऊपर स्ट्रगल करते हुए नजर आए, एंड इट वॉज अगेंस्ट ओमान कल का जो मैच था। तो पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान की बॉलिंग ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दी। ऑन पेपर ये एक बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री लग रही है। पाकिस्तान को ये विक्ट्री चाहिए थी इंडिया के खिलाफ मैच से पहले, लेकिन इस मैच में जो बड़ी टीमें होती हैं, जो अच्छी टीमें होती हैं, वो मैच जीतने के बाद भी एनालिसिस करती हैं, मजीद बेहतरी की तरफ जाती हैं। तो पाकिस्तान के कल के मैच में जो हमें बैटिंग के अंदर फ्लॉज हैं वो तो वाज़े नजर आए हैं। अच्छा, अब सोशल मीडिया पर जो डिबेट चल रही है वो ये आकिब कुरैशी साहब कि अगर ये ओमान जैसी बॉलिंग साइड के खिलाफ 6 से 7 खिलाड़ी आउट हो सकते हैं तो इंडिया इनका क्या हाल करेगा इंडिया। लेकिन फिर बात हुई थी कि ऑन डे डिसाइड करेगा, वो विकेट डिसाइड करेगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ओमान की तरफ से बॉलिंग नहीं हुई। हमारे बैटर्स ने खुद अपनी गलतियों से ये आउट हुए। और अगेन प्लेयर बाय प्लेयर अगर आ जाए, साहिबजादा फरहान ने कैच एंड बॉल हुए आमिर कलीम के हाथों, मिसजज करके कंप्लीटली बड़ा शॉट खेलने जा रहे थे लेकिन नहीं लगा। बिल्कुल हमजा, आमिर कलीम वो हैं जिनकी उम्र 43 ईयर्स है और मेरा ख्याल है 43 ईयर्स का पाकिस्तान टीम में इस वक्त मैनेजमेंट में मेरा ख्याल है इतना कि नहीं है, क्योंकि अब मैनेजमेंट ज़रा यंग्स पे आई है, राउंड अबाउट यही लगती है। दूसरी रही बात सोशल मीडिया पे, देखें सोशल मीडिया पे हमजा कई चीज़ें चल रही होती हैं, हम भी बात करते हैं, हर बंदे की अपनी अपनी थॉट होती है, उस थॉट के मुताबिक वो बात करता है। कई मैंने तो एक सोशल मीडिया पोस्ट पे भी यही देखा, ओमान के खिलाफ इनको 300 करना चाहिए था, जो कि कुछ देर बाद इंग्लैंड ने कर दिया अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है ना, तो ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ये जो है एक चीज़ को हमें मान लेना चाहिए कि ये जो यूएई की कंडीशंस हैं, यहाँ पर आपको 200 प्लस रन बहुत मुश्किल से मिलेंगे। इवन अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया ने 4 ओवरों में 60 रन बना दिए यूएई के खिलाफ, तो पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ 4 ओवर में 60 रन तो नहीं बनेंगे। वहां पर भी मैच जो है वो पड़ेगा और ज़बरदस्त किस्म का मैच पड़ेगा, जिस तरह कि हमारे बॉलर्स ने कर विकेट कॉलम को जो है वो जीरो नहीं रहने दिया, तमाम बॉलर्स ने विकेट लिए। मुझे लगता है कि उनकी पाकिस्तान की बॉलिंग जो है जो उन्होंने कल स्पेशली की है, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस इनको मिलेगा और उसी के कॉन्फिडेंस को लेके पाकिस्तान की बैटिंग को भी जो है वो यूज़ करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में आप अगर नंबर 1 से लेके जितने भी बैट्समैन हैं, तमाम बैटर्स ऐसे हैं जो किसी भी पोजीशन में बैटिंग कर सकते हैं। हसन नवाज कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, साहबजादा फरहान कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, फ़खर जमान कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं। मतलब ये खिलाड़ी हैं। हारिस ने कल हम कल जिस तरह बात कर रहे थे कि हमें कुर्बानियां नहीं चाहिए, हमें 66 रन चाहिए जो कल उन्होंने दिए। हारिस पे तो आते हैं ना अभी मजीद, इस पे डिस्कशन बड़ी जरूरी है। अच्छा अहमद सईद साहब, अभी आप कह रहे थे कि जो बड़ी टीमें और अच्छी टीमें होती हैं वो जीत के बाद भी एनालाइज करती हैं, खुद को देखती हैं कि कहाँ पर लूप होल्स हमने छोड़े हैं। कल साइम अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के आपको लग रहा था कि साइम को कहीं अपनी गलती का एहसास है कि जनाब मैं पहली गेंद पर सीधे आने वाले बॉल पर अपना वो 9 लुक शॉट के चक्कर में जो है, एक हाइप बनाने के चक्कर में है, मैं पाकिस्तान को जनाब स्टार्ट अच्छा नहीं दे पाया और 0 पर आउट हो गया। ऑल्दो उधर से बॉलिंग कर लेते हैं, उनको खामखा हमने ऑलराउंडर कंसीडर करना शुरू कर दिया है, बट इनके कल उस बिहेवियर से लग रहा था कि जनाब इनको कहीं ना कहीं कोई मायूसी है।
देखिए बिहेवियर का अंदाज़ तो पिच के ऊपर होता है। हम जिस गेम को एनालाइज करने के लिए बैठे हुए हैं, जिस स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक है, उसमें जब तक आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी उस वक्त तक आपके ऊपर सवालात होते रहेंगे। मतलब ये बात नहीं इसमें कही जा सकती कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ब्लंट जवाब दे दें या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आई, इस पर हम जज नहीं करेंगे। हमें तो चाहिए ग्राउंड में परफॉर्मेंस, जिस तरह अभी मोहम्मद हारिस के बारे में यहाँ बात हुई थी, तो अनफॉर्चुनेटली वो साइम की नहीं आ रही है। और उसके ना आने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि साइम अयूब को जिस रोल में पाकिस्तानी टीम में लाया गया था, अब उस रोल के अलावा उनके साथ एक और रोल अटैच हो गया। हाँ। और वो है जी वो 2 ओवर करवाते हैं। और ये जो 2 ओवर हैं ये अब तक उन्होंने करवाए हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट, UAE के अगेंस्ट और कल ओमान के अगेंस्ट। तो मुझे नहीं लगता कि ये 2 ओवर जिनकी बुनियाद पर साइम अयूब टीम के साथ चले आ रहे हैं, ये किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट चल पाएंगे। वो प्लेयर, वो खिलाड़ी जिनको ये रीड करना आता है, हाथ रीड करना जिसे कहा जाता है क्रिकेट की इस्तिलाह में, तो उनके खिलाफ ये चलने वाले नहीं हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो उनका प्राइम काम था, जो बैटिंग की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो पावर प्ले में आगे उन्हें ऑन स्लॉट करना था, यही कह कर लाया था ना टीम में साइम को कि ये पावर प्ले अच्छा यूज करता है। तो साइम तो रन नहीं बना के दे रहा है। अब देखिए 2 प्लेयर हैं, जायसवाल और साइम अयूब, ये दोनों इकट्ठे आए तकरीबन क्रिकेट में। इस वक्त जायसवाल के सिर्फ टेस्ट मैचेस की तादाद साइम अयूब के फर्स्ट क्लास मैचेस से ज्यादा है। अच्छा, ये होता है प्लेयर बिल्ड करने का तरीका। आप जिस प्लेयर को ओपनर बैट्समैन के तौर पर टीम में ले आए, उसको आपने उस चीज में एक्सेल नहीं करवाया जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब तक उसने उस चीज में एक्सेल नहीं किया उस वक्त तक हमें उससे कोई दूसरी चीज करवाने की क्या जरूरत है। और प्रॉब्लम ये है पाकिस्तानी टीम में इस वक्त आप देखिए तो 2-4 प्लेयर ऐसे हैं कि जो इस वजह से टीम में है, जैसे खुशदिल शाह पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने, बैटिंग में नहीं चलेंगे, बॉलिंग में 2 विकेट ले जाएंगे। मोहम्मद नवाज पाकिस्तान की टीम के साथ पहले तवील अरसा रहे, वो कि अब वो परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम में आने के बाद, लेकिन उससे पहले आप देखें पूरी दुनिया में वो क्रिकेट खेले, हर इवेंट में पाकिस्तानी टीम के साथ रहे। बैटिंग में ना चले तो बॉलिंग में चल जाते थे, बॉलिंग में ना चले तो फिर यहाँ पे ट्रेंड बनते थे जी गन फील्डर है, बहुत अच्छी फील्डिंग करता है। तो थोड़ी थोड़ी बैटिंग कर लें, थोड़ी थोड़ी बॉलिंग कर लें, तो आप पाकिस्तानी टीम में सर्वाइव तो कर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी टीम के जो नतायज का हाल है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट का हाल है, वो आपके सामने है। और एक बात मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, पाकिस्तानी टीम अगर T20 फॉर्मेट में होने वाला ये इवेंट विन भी कर जाती है, तो भी ऐसा नहीं होने वाला कि पाकिस्तान जो दीगर फॉर्मेट हैं, रेड बॉल क्रिकेट का और जो ODI क्रिकेट है, उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज हम लाने में कामयाब हो जाएं। ये एक मूड बूस्टर के तौर पर हो सकता है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम ये इवेंट जीते, लेकिन जो फ्लॉज नजर आते हैं पाकिस्तान के बैट्समैन जब वो बैटिंग करने जाएं और बॉलर जब वो बॉलिंग करने हैं, और साथ ही जब आप टैक्टिक्स बनाते हैं, टैक्टिकल डिसीजंस के अंदर भी आपको फ्लॉज नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि जहां से बेसिक्स ठीक होनी है, आपने साइम को वो नहीं खिलाया। अच्छा ठीक है, आकिब एक एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने अपनी एक वीडियो में मैंने वो सुना, उसने कहा कि जनाब स्ट्राइक रेट बहाना था, बेसिकली उसको बाबर और रिजवान वो निशाना था, उनको निकाला निशाना था। उन्होंने कहा कि किधर गया स्ट्राइक रेट, साइद फरहान को जिस उम्मीदों से लाए थे क्या किया उसने, साइम अयूब ने क्या किया, फखर जमान ने क्या किया, इवन सलमान आगा हिमसेल्फ आखिर क्या किया है कि जनाब जो वो 2 नहीं कर सकते थे, वो 2 इससे बेहतर इनसे कर सकते थे, लेकिन सिर्फ एक लॉबी उनके पीछे पड़ी हुई थी, उनको निकालना था और वो निकालने में कामयाब हो गए। देखिए हमजा सोशल मीडिया पे फिर वही बात एक्स क्रिकेटर्स पे लगे हैं, क्योंकि आजकल बेचने के लिए जो है ना आपके पास काफ़ी सौदा सलफ है, तो आराम से बिक जाता है। बाबर रिजवान का नाम लेकर आराम से सौदा आपका बिक जाता है। बात यह है कि क्या अब बाबर और रिजवान ही हमारी डिस्कशन रहेंगे, क्या क्रिकेटर्स के जहन में वही रहेंगे? देखें एशिया कप का कल हमारा इंडिया के साथ मैच है, ये टीम काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रही है। देख वो जो एक्स क्रिकेटर हैं वो अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग करके उनको डलवा लें टीम में, वो अपनी स्ट्रॉन्ग, अगर उनको लगता है कि ये लॉबी है तो वो अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें। मुझे लगता है कि ठीक है, हमने भी जो स्टार्ट में बात की कि ये वाले जो स्कोर हैं ये बाबर आजम और रिजवान भी कर लेते थे, लेकिन अब नए लड़के आ रहे हैं, उनको कम से कम अगर ठीक है उनकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट जहां से मर्जी हुई वो एक अलग इशू है, लेकिन वो अब टीम में आ गए हैं, अब उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। अब हमारा काम बनता है कि जो आपकी 11 है, जो आपका स्क्वाड है, इसको बैकअप करें, इसके लिए नए ख्वाहिशत का इजहार करें। अब हम इस टाइम पे अगर बोलें कि बाबर को वापस लाएं तो बाबर वापस आ सकता है? नहीं आ सकता ना। हाँ। तो रिजवान नहीं वापस आ सकता, ठीक है उनको खेलने दें। अगर एक बोर्ड ने या मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि हमने बाबर और रिजवान के इरा के जो है वो बात देखना है, तो इसना तो फिर आप लें जावेद मियादाद को लें। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया, पॉइंट आ गया आपका। क्विकली अब जरा बात कर लें हारिस पर। हारिस की आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगा, शाहिद भाई ने एक प्रोग्राम में कहा था, कल वाले मैच से पहले उन्होंने कहा था कि अगर जब तक हारिस को आप तीसरे नंबर पर नहीं खिलाओगे, नीचे वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ऊपर खिलाओगे परफॉर्म करेगा। कल उन्होंने ऐसा किया, ऑल्दो टीम छोटी थी। व्हाट डू यू थिंक अगेंस्ट इंडिया
कंडीशन को देख के डिसाइड किया जाएगा या फिर हारिस को ऑटोमेटिकली तीसरे नंबर पर रखा जाएगा? पहले अहमद आप बताएं, फिर देखिए T20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें आप मतलब जो शफलिंग है प्लेयर्स की वो ज्यादा हमें देखने मिलती है। इसमें डेफिनेटली अगर तो आपके ओपनर रन्स बनाते हैं और आपके ओपनर ज्यादा ओवर कंज्यूम कर जाते हैं तो फिर नंबर 3 पे हारिस को आना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ऊपर तले विकेट गिरती हैं, जो कि ट्रेंड बता रहा है कि गिर रही हैं, पावर प्ले में पाकिस्तान की एवरेज 3 विकेटें गिर रही हैं बाबर और रिजवान के जाने के बाद, जो कि 10 रन ज्यादा बन रहे हैं लेकिन विकेटें गिर रही है। तो अगर विकेट्स गिर जाती हैं और वहां पर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो फिर आपको सलमान अली आगा को भेजना चाहिए। फिर आपको अगर जरूरत पड़ती है, पिच इजाजत देती है, कंडीशन इजाजत देती है तो हुसैन तलत को टीम में शामिल करना चाहिए, क्योंकि 20 ओवर तो खेलने हैं ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप हर प्लेयर को ये कहेंगे तुमने 5-5, 7-7 बॉलिंग खेलनी है, 17-18 रन के तुमने वापस आ जाना है, तो 13 ओवर में टीम बुक हो जाएगी इस तरह। तो 20 ओवर तो खेलने हैं। तो देखना पड़ेगा, अगर ओपनर परफॉर्म करते हैं, वो लंबी इनिंग्स खेलने में कामयाब होते हैं, जो कि अभी वो नहीं हो रहे हैं, तो फिर कंडीशंस के अकॉर्डिंग तय करना पड़ता। अगर ओपनिंग जोड़ी 8-10 ओवर खेल जाती है तो उसके बाद मोहम्मद हारिस को भेजने में कोई हर्ज नहीं है, वो आए अपना ऑन स्लॉट करें। अगर वो आउट भी हो जाते हैं तो नीचे फ़खर जमान मौजूद हैं, सलमान आगा हैं, हसन नवाज हैं, तो काफ़ी ऑप्शन हैं। लेकिन अगर ऊपर से ही 2-3 विकेटें गिर जाती हैं तो फिर आपको एक प्लेयर चाहिए जो एंड तक एक एंड को संभाल के रखे और दूसरे एंड पर प्लेयर आ खेलते रहे। जी आकिब, हम तो देखें, मुझे लगता है कि हारिस का नंबर यही है, चाहे वो आपके ऊपर ओपनर जो हैं वो जल्दी आउट हो जाएं, लेट आउट हो जाएं, या तो उसको खिलाएं ना या टॉप ऑर्डर में खिलाएं। 2 ऑप्शन है। आप हारिस को 6-7वें पे खिला के जाया कर रहे हैं। कल हमने देखा है कि उन्होंने पावर प्ले को यूज़ किया ना, पावर प्ले से ऊपर वो बॉल फील्डर्स के ऊपर से गुजारते हैं, ना वो स्लॉगिंग करते हैं, ना वो छक्का जो है वो दुबई स्टेडियम के बाहर मारने की कोशिश करते हैं। वो पावर प्ले को अच्छा यूज़ करने वाले हैं, तो यही उनका नंबर बनता है। अगर उनको 6-7वें पे लेके आएंगे तो मेरा ख्याल है उनको ज़ाया करेंगे। उससे बेहतर यही है कि जिसने अभी अहमद ने भी कहा कि आप खुश दिल शाह आपके पास पड़ा है, हुसैन तलत आपको पड़ा है, एक रोल डिफाइन कर दें। मैं देखें, हारिस बड़े अरसे से टीम के साथ है, ज़ल्मी की तरफ से भी खेल रहा है, पाकिस्तान टीम की तरफ से भी खेल रहा है। मैं अगर मैनेजमेंट में हूँ तो मैं हारिस को एक बैट्स कह दूँ कि मेरा भाई तू जो है पावर हिटर है, तूने एक काम करना है कि मुझे तेरे 10 गेंदों पे 30 रन चाहिए। उस सारे प्रोसीजर में अगर आप आउट भी हो जाते हैं तो नो इशू, मुझे उसके 10 गेंदों पे 30 रन चाहिए। ये एक प्लेयर को आप बता दें कि मुझे आपसे ये चाहिए। लेकिन यहाँ पर मसला ये कि प्लेयर को खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार अगर मैं परफॉर्म ना किया तो कोई पता नहीं मैं अगले मैच में बेंच में बैठा हूँगा। ये जो हमारे पास काफी ऐसी मिसालें हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट पर बात करते हैं, क्योंकि कल सबको विकेट मिला। क्या हमारी बॉलिंग इतनी तगड़ी है कि हम कल जो यानी कि कल इतवार को पाकिस्तान वेस्ट इंडिया मैच होगा, इसी बॉलिंग लाइनअप के साथ अगर जाते हैं तो क्या हम उन्हें काबू कर पाएंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 180 रन बनाने की कंडीशन में इंडिया के लिए कोई मसला ही कोई नहीं है। एक ब्रेक के बाद जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 पाकिस्तान वर्सेस ओमान मार्का, और आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। उसके बाद जी 14 सितंबर की डेट आ गई, वो घड़ी जिसका शिद्दत से इंतजार था। कल के रोज शाम 7:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होने जा रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बैटिंग ऑर्डर डिस्कस किया, पाकिस्तान का जो लूप होल्स ऊपर हमें नजर आए, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट ने कल अच्छा परफॉर्म किया और बॉलिंग डिपार्टमेंट ही की वजह से 67 फॉर ऑल ओमान की टीम तमाम आउट हो गई। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर करवाए, 20 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। शाहीन शाह अफरीदी का एक ओवर ऐसा निकला जिसमें उनको गालिबन 15 रन लग गए थे। अच्छा, साइम अयूब ने 2 ओवर करवाए, 8 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट, इस तरह सो ऑन। आकिब साहब, क्या लगता है आपको अगेंस्ट इंडिया जब पाकिस्तान टीम में उतरेगा? पहली बात तो ये कि ऑल दो विकेट को देख के डिसाइड किया जाएगा, लेकिन मोर और लेस आपको लग रहा है कि हम इन्हीं स्पिनर्स की तादाद से जाएंगे या फिर ऊपर हारिस को तो हमने ऐड करना है, वो किसकी जगह करना है? देखिए, सबसे जो है ना वो बड़ी डिबेट है इस वक्त पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में जो चल रही है कि मोहम्मद हारिस रऊफ को अगर तो खिलाना है तो किसकी जगह खिलाना है। हारिस रऊफ इस वक्त जो है वो दर्द-सर मैं तो कहूँगा बने हुए हैं। उनको खिलाना भी मुश्किल काम है, ना खिलाना भी मुश्किल काम है। जब खिलाएंगे तो आपको किसी एक स्पिनर को ड्रॉप करना पड़ेगा, सुफियान या इब्रार में से। दोनों ने जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों डिफरेंट किस्म की वैरायटियाँ रखते हैं, क्योंकि इब्रार अहमद पहले इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी खेल चुके हैं और सुफियान मुकीम को ट्रम्प कार्ड के तौर पर पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट जो है वो देख रही है, स्पेशली इंडिया के खिलाफ, क्योंकि उनके पास भी कुलदीप यादव हैं। अब हारिस रऊफ को अगर नहीं खिलाते, हारिस रऊफ का वो रन तो दे देते हैं अचानक से ज़्यादा, हाँ। लेकिन तजर्बा तो उनके पास है। और दुबई के स्टेडियम में जब रात होती है, जब शाम ढलती है, तो उसके बाद आपका बॉल ज़रा रिवर्स स्विंग मिलता है आपको दुबई में, और जब बॉल रिवर्स स्विंग हो तो मुझे लगता है हारिस रऊफ जो है वो पाकिस्तान टीम की तरफ से बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। रिवर्स स्विंग के लिए तो हमने अर्सनल ही रखे हुए।
हसन अली देखें, हसन अली की फॉर्म नहीं लगी हुई, वो हारिस रऊफ जो है उनके पास एक पेस है, वैरायटी है उनके पास, और वो पहले इंडिया के खिलाफ काफ़ी खेल भी चुके हैं। तो अगर तो फास्ट बॉलर को इंक्लूड करना पड़ेगा तो हारिस रऊफ ही बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी डिबेट यही है कि एक स्पिनर को जो है वो बिठाना पड़ेगा, क्योंकि अब मोहम्मद हारिस वाली डिबेट तो एंड होगी, क्योंकि उनको नंबर ऊपर जो है नंबर 3 पे बिठा के उन्होंने जो 66 रन बना दिए हैं, तो वो उन्होंने अपने आप को इस मैच के लिए अनड्रॉपेबल कर दिया है। नीचे वैसे ही लड़के जो है फ़हीम अशरफ आपकी बैटिंग में भी परफॉर्म कर रहे हैं और बॉलिंग में भी परफॉर्म कर रहे हैं। नवाज भी जो है आपकी टीम में मैच विनर बना हुआ है, बाबर आजम जो कहते थे। तो एक हारिस की इंक्लूजन इस वक्त जो है वो मैनेजमेंट यकीनन इस पे बात कर रही होगी, और कल मैच से पहले कंडीशंस को देखते हुए इस पे जो है वो फाइनल फैसला होगा कि आया सुफियान मुकीम की जगह या इब्रार अहमद की जगह टीम में हारिस रऊफ को लेके आना है, या सेम कम्बिनेशन के साथ विद 3 स्पिनर्स और फ़हीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी दोनों जो है वो एज अ फास्ट बॉलर जाएंगे। क्योंकि इस बॉलिंग लाइन ने जो ओमान के खिलाफ बॉलिंग की है, विकेट कॉलम्स जो है वो जीरो नहीं रहा, हर बॉलर को विकेट मिली है, यकीनन उनके लिए भी ये काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। अहमद सईद साहब, विकेट कॉलम जो है वो जीरो नहीं रहा, सबको विकेट मिली है। ओमान ही से रिलेटेड अगर हम कहें इंडिया पे तो हम कल बात करेंगे डेफिनेटली। व्हाट डू यू थिंक अबरार की जो इस टाइम परफॉर्मेंस है, अबरार के अगर एक स्पिनर रखना चाहें तो अबरार को के साथ जाना चाहिए या फिर सुफियान के साथ जाना है? सुफियान एक सरप्राइज पैकेज हो सकता है फॉर इंडिया, अबरार को ऑलरेडी वो खेल चुके हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं हैरान हूँ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑप्शन निकाल दिए हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। पाकिस्तान के पास इतने ऑप्शन है नहीं जितने ये ऑप्शन क्रिएट किए जा रहे हैं। अच्छा, ये ऑप्शन इस तरह से क्रिएट किए जा रहे हैं कि इस अगर स्कोर कार्ड देखें तो साइम अयूब को आप बॉलर कंसीडर नहीं कर सकते इंडिया के खिलाफ, तो ये बाकी रह जाएंगे आपके 5 बॉलर। इन 5 बॉलर में से अगर आप में से कोई हजरत कल जो वेदर है दुबई का उसमें कोई अगर आप बता सकें, अगर तो कल तेज़ धूप पड़ती है वहाँ पे, जो कि दुबई में की जो धूप है उसमें ज़रा स्ट्रेंथ होती है यूजुअली ऐसा तो होता है। फिर पाकिस्तान की टीम नवाज समेत यानी नवाज को मिला के पाकिस्तान को 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, सुफियान भी, अबरार भी और नवाज भी। और अगर ऐसा है कि वहाँ पे थोड़ा सा धूप में स्ट्रेंथ कम होती है और शाम में जो ह्यूमिडिटी है वो ज़रा कम देखने को मिलती है, तो फिर पाकिस्तान ये सोच सकता है। लेकिन मुझे इस वक्त ये लग रहा है जो कंडीशन पिछले 2 मैचों में थी और जिस तरह की टीमें खेली हैं, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की टीम सुफियान और अबरार दोनों के साथ जाएगी और नवाज भी जाएंगे। तो लेकिन इसमें यह सवाल यकीन पैदा होता है कि मोहम्मद हारिस के साथ नया बॉल कौन शेयर करेगा। तो इस सिचुएशन में फ़हीम अशरफ ही ऑटोमेटिक चॉइस बनते हैं। फ़हीम अशरफ परफॉर्म कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज परफॉर्म कर रहे हैं, ये टीम से ड्रॉप नहीं हो सकते हैं। मोहम्मद हारिस ने परफॉर्म कर दिया है, उन्होंने कल के मैच के लिए तो आपने उन्हें पक्का कर दिया, अगले पूरे 6 महीने के लिए मैं उन्हें पक्का कर देता हूँ कि पाकिस्तानी टीम में ट्रेंड इस तरह का चलता है। एक आप लंबी इनिंग खेलें, और इन्होंने पिछले 3 सालों में 2 इनिंग्स खेली जिनकी बुनियाद पर 3 साल टीम में निकाल गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान सेम टीम के साथ जाएगा कल मैच खेलने के लिए, अगर कंडीशंस इस तरह की हुई जिस तरह की अभी तक रह रही हैं। कंडीशन में बहुत तब्दीली हुई तो फिर सुफियान या अबरार में से मैं यहाँ पर आपको यकीनन ये बताऊं कि मैं सुफियान मुकीम को प्रेफर करूंगा कि वो पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं। अच्छा, बैटिंग ऑर्डर में तो आप दोनों के नजदीक कोई तब्दीली नहीं होने वाली, वो ऐसे ही रहेगा। बैटिंग ऑर्डर में अगर तो आप मोहम्मद हारिस को नंबर 3 पे कंसीडर कर रहे हैं तो फिर तब्दीली जाहिर होगी। फखर जमान वहाँ खेल रहे थे, नहीं कोई बंदा बाहर तो नहीं जाएगा ना, ये बाहर बैठा कोई अंदर नहीं, यही शफल होंगे ना अकॉर्डिंग टू नवाज एक प्लेस नीचे आ जाएंगे ना, फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो डेफिनेटली वो तो पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो जो ऊपर नीचे हो जाएंगे। अच्छा, आकिब कुरैशी साहब, शाहिद भाई उन्होंने एक शो में बैठ के, शुएब मलिक उन्होंने एक शो में बैठ के, राशिद लतीफ उन्होंने एक शो में बैठ के, इन तीनों ने अलग अलग कहा है कि जिन लोगों को आप स्पिनर कंसीडर कर रहे हैं ये बड़ी टीम के खिलाफ स्पिनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, बड़ी टीमें इनको इजीली पिक कर लेंगे। डेफिनेटली उनका इशारा साइम अयूब की तरफ से था कि साइम अयूब मुसलसल जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अगेंस्ट इंडिया जाओगे ये वहाँ पर घबरा जाएंगे और वो बड़ा इजीली इसको जज कर लेंगे। डू यू थिंक इन तीनों, जाहिर लेजेंड है, इन्होंने क्रिकेट में सर्व किया पाकिस्तान को एक अरसा, तो वो सही कह रहे होंगे? हमजा, मैं भी शाहिद भाई को आज सुन रहा था, वो मुझे लगता है साइम अयूब ने कुछ मेरा ख्याल उनके पैसे देने उधार ले लिया, वो वापस नहीं कर रहे। आज बड़ा खतरनाक किस्म का फरीदी भाई ने कहा, लाला भाई ने कहा है, कहते जी साइम अयूब ने 19 मैचेस के बाद 50 की है और कितना वक्त दें इनको। अगर उस दौर में मैं होता तो मैं टीम से बाहर होता। जनाबे वाला अर्ज ये है कि आप चीफ सिलेक्टर रहे, आप टीम मैनेजमेंट के साथ रहे, आपने क्यों नहीं साइम अयूब का हमें बैकअप दिया? हाँ। आपने क्यों नहीं हमें बाबर आजम जैसे, या शाहीन, बाबर आजम छोड़ दें, बाबर आजम तो गंदा है ना आपकी नज़र में, शाहीन अफरीदी जैसे हमें 6-7 क्यों नहीं बॉलर दे दिए? कहने का मकसद ये है कि देखें, साबिक क्रिकेटर्स की उनकी राय का एहतराम, उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली होती है और वो बड़ी चीज़ों को अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन क्या कॉमन सेंस ये मानती है जो पीछे ट्रेंड चाह रहा है पाकिस्तान कि मैं उसके हिसाब से बता कि साइम अयूब को आप ओवर दिए बगैर आप अपनी बॉलिंग लाइन में पूरी कर लेंगे? कल के मैच में क्या पता आपको साइम अयूब ओपन करते हुए नजर आए।
और साइम अयूब जो पिछले हम सलमान अली आगा जिस तरह उनको यूज़ कर रहे हैं, माइक हेसन जिस तरह उनको यूज़ कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है कि साइम अयूब आपको अगेंस्ट शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा बॉलिंग करते हुए नजर आए, क्योंकि उनकी जो मिस्ट्री है, जो नारायण की तरह मिस्ट्री बॉलिंग करते हैं, पता नहीं चलता कि क्या होना है क्या नहीं होना, शायद साइम अयूब को खुद भी नहीं पता चलता कि मैंने क्या करना है, वो उनको भी ना पता चले। तो ट्रेंड यही चाह रहा है कि साइम अयूब ने मुसलसल वो खेले हैं, वो 2 ओवर पावर प्ले में करवा रहे हैं, और मिडल ओवर में भी उनको सलमान अली आगा अच्छा खासा यूज कर रहे हैं। इवन मोहम्मद रिजवान आपको वनडे फॉर्मेट में जो है यूज कर रहे हैं। तो साइम अयूब के बगैर मेरा ख्याल है वो एक अच्छी ऑप्शन है कि आपका 6th बॉलिंग ऑप्शन, बाकी प्लेयर्स जो बॉलर्स हैं उन पर जरा बर्डन कम हो जाता है। किसी बॉलर का अगर ऑफ डे हो या ऑफ कलर वो नजर आए तो उसके ओवर कम करवा के आप अपने पार्ट टाइमर से पूरा करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेट्स ये तो पता चल जाएगा, कल भी इस पर फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्विकली जाते जाते अहमद सईद साहब, बांग्लादेश या श्रीलंका? बांग्लादेश। आकिब कुरैशी साहब? श्रीलंका के साथ जाऊंगा। लो जी, 1-1 हो गया। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, ये रिजल्ट जो है वो मैच के बाद जो हमारे आ जाएगा, तो कल आने वाले शो में इस पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।